सिंगल नहीं मिल रहा ना। आप लोग थोड़ा पीछे जाओगे तो ये रह जाएगी। थोड़ा पीछे पीछे बुला रहे आप इधर ये दिया सामने वीआईपी बने इकबाल भाई आए बीच में जो ना इकबाल पहले थोड़ा अच्छा आप कासम इमाम ये आप लोग आइए आइए जरा आगे आइए। सोहेल भाई कहाँ है? सोहेल भाई खंडवानी। सोहेल भाई अली ने चीज है। अरे बाप रे हैं? सोहेल भाई प्लीज। अरे वो मिठू आ गया ना ओ भाई साहब मिठू भाई ये सब अपने वीआईपी है। कोई वीआईपी नहीं है, सब खास सब अल्लाह के बंदे सब अल्लाह के बंदे। अल्लाह चलो बिस्मिल्लाह सोहेल भाई इकबाल भाई बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह करम अल्लाह का आगे 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 फ्लैग होस्टिंग है पहले आगे आगे ड्रेस तुम्हारा आगे फैसल खुदा लिखेंगे रेडी रहो पहला फ्लैग होस्टिंग करिए। हेलो पीछे राउंड के पीछे बांधा नहीं है बेटा। सर आप लोग इधर से किबला रूप रखिए मीडिया कैमरा सब एक साइड में भाई वो साइड आप लोग इस तरफ आइए, दिखाई नहीं देंगे कोई। भाई वो मेहनत करिए माशाल्लाह। जैसे थे मेहमान एंथम हाँ मेमन आए कोई गया स्पीकर पे चलो कोई बात मेहमान है ना मेरे मोबाइल में है आएंगे क्या ये इधर लगा रहे शोएब लगा शोएब लगा यूट्यूब पे सर्च करो उसको कार्ड मान लो हाँ कर ले हाँ तुम जाओ पीछे साइड से दूर से ले लो। बंद कर देना है आ गया हो गया सब आवाज पकड़ाएगी। हाँ ऐसे रख नहीं ये शोएब की थोड़ा उधर बस चलो इधर पाया होगी राइट में अल्लाह की तरफ मजबूर होगा बस थोड़ा इधर से गैप भाई ये गैप बाजू इधर सीधी पाया भी दी चलो अजीत भाई पहले अफरोज भाई को इसके बाद नीचे बैठ जाओ थोड़ा दूर हो जाओ लग ना जाए थोड़ा दूर हो जाओ जो इंग्लिश का हीरो है वही है जो इतिहास में हीरो मिठू भाई एंड करना अरे आगे आओ थोड़ा पीछे जाओ मिठू भाई सब कैमरा वाला पीछे आ जाओ जुनेद भाई आ जाओ आगे आगे मुझे इकबाल बाजू में आप बस इकबाल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। अफरोज भाई, हसन फत्ता, अल्लाह, अफजल भाई, अल्लाह अकबर। तीसरे नंबर में सोहेल भाई। सोहेल भाई प्लीज, सोहेल भाई मेरे को फिर उधर आना पड़ेगा। किबला रुख। कोई बात वो आपके बिना नहीं करेगा। नहीं वो सोहेल भाई है, वो आपके बिना नहीं करेगा। ये आदमी की खानदानी ऐसी है, बड़ी सी बड़ी मीटिंग में बैठे होते हैं, मैं आता हूँ ना तो बोलते हैं कि वो सीट छोड़ देते हैं। और ये खुद इतने बड़े प्रोटो इनका वो है कि लोग उनको बुलाते हैं, मगर वो मैं आता हूँ तो बोलते नहीं, हमारे सदर हैं। अल्लाह हमेशा ऐसी इज्जत दे। आमीन। अजीज भाई, अजीज अंकल, हाँ सोहेल भाई, सोहेल भाई अभी आओ, अभी आओ। ये भाई पीछे चलो बुला लो सबको। सामने अजीज अंकल, सामने सोहेल भाई सामने। चलो हम लोग अजीज पीछे अंकल, हट रहे हैं। सबको बतेंगे, सबको हाँ सबको हम लोग पीछे अजीज अंकल को दुल्हन भाई लिस्ट है लिस्ट है लिस्ट आप लोग नहीं है अजीज भाई अंकल है यहाँ। आप तब तक करो ना। अजीज भाई आगे आ जाओ। अजीज अंकल, जुनैद, हो गया। अरे आगे आओ ना। मिट्टी नीचे जूम कर कुल्हाड़ी में जूम कर घुमा कुल्हाड़ी पे। जुनैद खमीसा, यूथ प्रेसिडेंट। इब्राहिम साहब मियां ने भेजा है। इकबाल अंकल। आओ आसिफ भाई, सब थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थोड़ा पीछे हो गया। पीछे हो जाएंगे तो सबको मिल जाएगा। अल्ताफ भाई नहीं बहुत मेहनत है। अल्ताफ भाई आगे आ जाओ। इमरान भाई, ना ना आई इन्हें बच्ची आई। अल्ताफ भाई को पहले अल्ताफ भाई इमरान भाई आप लीजिए। यहाँ यहीं से कर लीजिए। किबला रुख रखिए, यूं पा किबला रुख। बिस्मिल्लाह। अरे इकबाल अंकल आ जाओ। कहाँ है शेहजाद भाई, यासीन भाई, अजीज अंकल सिकंदर भाई आप। हाँ मैं आप इनके पास। यासीन भाई, इमरान याकूब भाई, आ जाओ। एक मिनट भाई, शबीर भाई, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब रफीउद्दीन अशरफी साहब को कि वो आए और अभी जो आयत
ہم سب کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کی مختصر تفسیر بیان کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ رسول ایمان لائے اس پر جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، اور سارے کے سارے مومنین بھی اسی کتاب پر ایمان لائے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اس کتاب اور اللہ پر ایمان کی بات صرف رسول یا مومنوں کی نہیں، اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ، اللہ پر تو ہر کسی نے ایمان لایا ہے، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور اللہ کی طرف سے بے شمار رسول اور پیغمبر آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسولی، اللہ کے رسولوں میں کسی رسول کے مرتبے میں ہم فرق نہیں کرتے، ہر ایک کو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، سارے رسول یہ کہتے ہیں، سارے فرشتے یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے اے مولا تو نے جو آواز دی، تو نے جو ایمان کی دعوت بھیجی، ہم نے اس کو قبول کیا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہ اطعنا اور ہم نے مان لیا، اور غفرانک تیری ہی بخشش ہے ہمارے لیے، وإلیک المصیر اور پوری کائنات تیری ہی طرف پھرنے اور پلٹنے والی ہے۔ آگے آخری آیت میں اللہ نے بہت پیاری تعلیمات اس آیت کے ذریعے نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آج جس مقصد کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ پیش کیا ہے اور کرنے والے ہیں، مگر ان حصہ کے پیش کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کائنات میں بندوں کو ہم وہی کام سونپتے ہیں جو کام ہم نے اس بندے کے کرنے کی طاقت میں رکھا ہے، طاقت سے باہر ہم کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور آپ کے لیے بھی وہی ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کما سکو، چاہے نیکی کما لو وہ آپ کے لیے ہے، چاہے بدی کما لو وہ آپ کے لیے ہے، اور اللہ کا آدیش ہے کہ تمہیں ہم نے نیکی کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، اب بندوں کو اللہ کے دربار میں آخری 2 لائن میں یہ دعا کرنی چاہیے، وہ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہم اپنے زندگی میں جیتے جی تیرے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں گے، مگر انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کچھ خطا، کچھ غلطی، کچھ بھول ہو جائے تو اے مولا تو پروردگار ہے، ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ مت کرنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو معاف کر دینا۔ ربنا، اے ہمارے مولا، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، دوسروں نے جیسے جیسے گناہ کیا اور ان پر عذاب آیا، ہم بھیک مانگتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے میں کہ ہم پر ہماری ہی غلطیوں سے کوئی بوجھ مت ڈالنا بلکہ ہمیں معاف کرنا۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہماری طاقت سے زیادہ اس کائنات میں ہم پر بوجھ مت ڈالنا مولا، ہم تیرے طلبگار ہیں۔ واعف عنا، اور آخری جملوں میں ہم عرض کرتے ہیں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، وارحمنا، اور اے مولا تو ہی رحمتوں کا والی اور مددگار ہے، ہم پوری کائنات والوں پر تو اپنی رحمت برسا دے۔ کیوں؟ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا والی ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور دعا کا آخری جملہ اللہ نے تعلیم سکھایا ہے کہ اے مولا جب ہم سب تیرے ہی محتاج ہیں تو بھیک مانگتے ہیں کہ ہم سب کو اس کفر کی دھرتی پہ ایمان کے ساتھ اپنی مدد نازل فرما اور اسلام کے لیے ہمیں منتخب فرما لے۔ اللہ نے سچ فرمایا۔ جہاں پر ہماری روایت ہے کہ صدقے کی تھیلیاں گرائی جائیں گی اور اس میں آپ لوگ اپنی اپنی مرضی کے حساب سے صدقہ ڈالتے رہیں گے۔ میں اس کے لیے 2 منٹ کا وقت دے رہا ہوں۔ جو مہمان کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرف بہت ساری چیئرز یہاں پر ہیں، آپ براہ کرم ادھر آ کر بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔
तकरीबन सभी हाज़रीन ने यहाँ पर सदक़े की थैली में अपनी अपनी सदक़ात जमा कर दिए हैं। ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन इनके तकरीबात की रवायत रही है कि ये फूलों वगैरह का इसराफ नहीं करने देते, लेकिन मेहमान हैं और उनका इस्तकबाल हमारा फ़र्ज़ होता है। तो लफ्ज़ी इस्तकबाल और इस्तकबालिया कलमात के लिए मैं यंग मेमन को पेश करें और सबका लफ्ज़ी तौर पर इस्तकबाल भी करें। खमीसा मोहम्मद जुनैद, सदर यंग मेमन कमेटी पर बनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा हमारे सदर मोहतरम ने अभी कहा कि अभी वक्त की कमी बहुत है, बहुत कम वक्त है, तो मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे तमाम ज़िम्मेदारान जो है स्टेज पे मौजूद हैं, मैं उन सब का जो है हमारी मेमन जमात मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, यंग कमेटी की तरफ से और लेडीज़ विंग की तरफ से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम लोगों का भी मैं यहाँ पे जो है खैर मक़दम और इस्तकबाल करता हूँ। एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था जो बहुत मुझे लगा कि यहाँ पे अहम है और आप लोगों के सामने वो आना चाहिए। जैसा आप लोग ये देख रहे हैं कि ये 1 एकड़ की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमन जमात और हमारे जो है उस वक्त के सदर जनाब अशरफ सेठ पाडेला और उनकी टीम जो आज उनके जो है फर्जन अफजल सेठ पाडेला यहाँ पे सदर की हैसियत से मौजूद है, ये उनकी दूरअंदेशी से एक ज़मीन यहाँ पे ली गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस दूरअंदेशी की वजह से आज ये ज़मीन एक कहीं ना कहीं ऐसे जो है कॉज के लिए इस्तेमाल हो रही है जो आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली है हमारी पूरी कम्युनिटी को और हमारी पूरी जो है पूरी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कौम को और हमारी कम्युनिटी को विजनरी लीडरशिप जो बोलते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इकबाल मेमन ऑफिसर की शक्ल में ऑल इंडिया मेमन जमात को जिस तरीके से जो है लीड किया जा रहा है उनके उसमें, और जिस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इससे बेहतर और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो पहला कदम है। वैसे ही मैं हम बता दूं कि परभनी मेमन जमात की जो लीडरशिप है वो जो है एजुकेशन के अंदर जिस लेवल से काम कर रही है, ये बात आपको भी खुशी महसूस होगी कि परभनी के अंदर ऐसे कई स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर परभनी मेमन के बच्चों ने पहला उसको क्रैक किया। यानी परभनी का पहला सीए जो है पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हुआ है मेमन कम्युनिटी से, जिसको इंशाल्लाह हम लोग जो है अवार्ड के अंदर उसको अवार्ड भी देंगे। वैसे ही पीएचडी के अंदर भी हमारा ही पहले है आप हिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग बहुत पहले से जो है एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारी जो है सोसाइटी का, हमारी पूरे मैनेजमेंट का इखलास है, उनकी मेहनत है, इसीलिए जो है वो भी काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को वो लोग साथ लेकर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नई पीढ़ी के अंदर भी कई नौजवान हमारे उनके साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लेडीज विंग भी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंशाल्लाह हम भी ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द कॉलेज जो है मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह हम रहें ना रहें मगर इसके जो असरात और इसकी जो नेकियां और इसके जो अजर जो है हमारे को जो है इंशाल्लाह हमेशा मिलते रहेंगे। आप तमाम यहाँ पे पहुँचे हैं और उसका मैं और एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है इंशाल्लाह जो है आगे की तकरीब जो है यहाँ पे जो होगी और इंशाल्लाह बाकी का भी शेड्यूल आप लोगों के सामने है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं परभनी मेमन जमात के सदर जनाब अफजल पाडेला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और अपनी बात रखें। डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब इकबाल ऑफिसर साहब, जनाब अजीज़ साहब, सोहेल खंडवानी साहब, जनाब अफरोज़ हसन फता साहब और सज्जाद साहब और हमारे मोइन मियाँ के जगह पे जो हज़रत मौलाना आए हैं और तमाम मेरे बड़े भाई साथी रज़िया माँ हमारे, ठीक है, और जो है तमाम हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है और आप सभी का इस्तकबाल करते हुए अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह हम सब से ये काम ले रहा है। हमारी ये खुशकिस्मती समझना चाहिए और हमें अपने आप को इन होदों की शक्ल में ना देखते हुए कि अल्लाह की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई है, ये समझ के हमें हमारे ये कामों को अंजाम देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों शुक्र है कि भाई परभनी में ये काम हो रहे हैं। इस साल 100 साल हुए हैं हमें हमारी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन को और इत्तेफाक ये है कि ये 100 साल पूरे होते ही हमें फेडरेशन से ये सेंचुरी का ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफ़ा मिला है। तो जनाब इकबाल ऑफिसर साहब और
ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बोर्ड का मैं परभनी जमात और परभनी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 100 साल की उम्र पे आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तोहफा दिया हमें। और साथ साथ मैं अफरोज़ भाई हसन फत्ता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो ख़ास करके हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा जो है कि ये जो कॉलेज का जो विज़न इन्होंने हाजी इकबाल बाग के साथ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज यहाँ से इसका पहला कदम शुरू हुआ है। साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ख़ास करके परभनी के अंदर पाडेला फैमिली को ये मौका हर वक्त मिलते आ रहा है। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब, उनसे पहले मेरे दादा, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों से भी अल्लाह काम लेता रहे इंशाल्लाह। देखिए ये जो ज़मीन ली गई थी मेरे वालिद साहब के हाथ पे उनकी प्रेसिडेंसी में, ये एक स्कूल के लिए ली गई थी हाजी इकबाल। और जैसे आपने हमारे स्कूल के इदारे देखे हैं तो काफ़ी तंग जगह में हम मैनेज कर रहे हैं। हमने ये ज़मीन इसलिए ख़रीदी थी उस वक्त कि भाई और एक स्कूल बनाई जाए और बड़े स्केल पे बनाई जाए ताकि वो सबका लोड यहाँ डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अल्लाह को अलग कुछ मंजूर था तो उससे भी बेहतर सुझाव आ गया और यहाँ इंशाल्लाह कॉलेज बनेंगी। हम लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम हमारे काम रोक देंगे। ये 1 एकड़ ज़मीन थी तो हम ये 1 एकड़ फेडरेशन को देख के हमारे स्कूल के आगे के डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। हम इंशाल्लाह और एक एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे जिस पे इंशाल्लाह हम हमारे जो एक्सपेंशन के काम है जो पिछले 100 सालों से चलते आ रहे हैं वो और आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरे पास एक और एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई है जो ज़कात फंड के मद में है। अगर फेडरेशन के पास या किसी भी इंडिविजुअल शख्स के पास कोई और प्रोजेक्ट है तो वो 1 एकड़ ज़मीन पे हम वो कोई प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम आप हजरात का मैं और एक बार मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आखिर में दुआ से पहले मैं मोहतरम जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और चंद कलमात से हमको नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिह। कि मेरी ज़िंदगी का आज बड़ा खुशनसीब दिन है और दूसरा खुशनसीब दिन मेरा वो होगा कि जब ये मुकम्मिल हो जाएगी ये, और इसकी बागडोर आपके हाथ में है, इसको आगे आपको ले जाना है। ये सिर्फ मेमन का इदारा नहीं है, ये पूरी कौम का इदारा है। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का नहीं है, सारी जमातों का ये है। हर आदमी, हर फर्द, चाहे मेमन हो चाहे नॉन मेमन हो, अपना फर्ज समझे, अपनी ताकत के मुताबिक जो भी हो, जितना भी हो, इसके अंदर ताउन करे। बहुत ये मेरे खुशी के आंसू है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इसको आप लोगों को मुकम्मिल करना है। बहुत आसान तरीका हमने निकाला है कि जिसकी जितनी ताकत है, जितना बड़ा दिल है जिसका, उतना ताउन करे। एक शेयर अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ 50,000 रुपये का, उसका नाम, उसका बोर्ड भी लगाया जाएगा। जितनी ईंटें लगेगी 50,000 रुपये की, जितनी सीमेंट लगेगी, जितना लोखंड लगेगा, जब तक ये कॉलेज रहेगी 100 साल तक इंशाअल्लाह, जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, जितनी इल्म की रोशनी बढ़ेगी यहाँ से और आला से आला तालीम हासिल करेंगे, दीन के दायरे के साथ इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। और जब तक ये कॉलेज रहेगी, जब तक वो बच्चे रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको उसका सवाब जारिया मिलता रहेगा, आपके माँ बाप के नाम से, दादा अजाद के नाम से। कोई बड़ी बात नहीं है। एक रूम 10 लाख रुपए का, एक रूम। अल्हम्दुलिल्लाह 5 रूम हमारे पास आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर, ऐसे हमारे पास लगभग 25 शेर
50-50 हज़ार रुपए के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी क्लास के लोग हैं, उनके तरफ से सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये हमने रखा है। बाकी जो साहिब माल हैं, जो दिल वाले हैं, उनके लिए 10 लाख रुपया रखा है अपने माँ बाप के नाम का, उनके नाम का एक कमरा, जिसके अंदर कमरे के बाहर बोर्ड लगाया जाएगा उनको बोर्ड भी लगेगा, इंशाअल्लाह आपको उसका अजर मिलेगा। इसके अंदर हमने तरीका यह निकाला गया, आपको अगर लिल्ला देना है तो आप लिल्ला बोल के दीजिए, अगर जकात भी देना चाहते हैं तो उलमाओं से हमने मशवरा करके उसका हमने रास्ता निकाल दिया है कि हमारे पास दूसरे अखराजात भी हम करते हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में, उस मद के अंदर भी वो इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर हमारे पास जकात है और हम देना चाहते हैं, अच्छी रकम देना चाहते हैं, तो जकात भी आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह हम रास्ता करेंगे, आपकी इंशाअल्लाह जकात अदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये 6 करोड़ रुपए का बजट, मुझे लगता है कि आज ही आप मुकद्दस दिन में, ये मुकद्दस जगह है और आज देखो ये जंगल है और इसको मंगल बनाना आपके हाथ में है इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि 40 साल में बहुत सारे संगे बुनियाद मैंने रखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारतें बन करके खड़ी हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कौम फ़ायदा उठा रही है, हमारी समाज फ़ायदा उसका उठा रहा है। एक भी मेरे हाथ से जो हुआ है वो कभी फेल नहीं हुआ है, अल्लाह की मदद है। और आज अल्लाह की मदद कैसी है आपको बताऊं कि रात को अफजल भाई ने और गुलाम मिट्टू भाई ने मुझे वीडियो भेजा, मेरा मायूस हुआ कि मेरी तमन्ना थी कि यहीं पर हमको संगे बुनियाद करनी है, मगर 3 बजे यहाँ देखा तो आधा फुट पानी, एजाज साहब आधा फुट पानी, ऐसा अगर आप पाँव रखोगे तो आपके पाचिए भीग जाएं। मैंने कहा अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह तो मदद करना और उसी जगह पे हमको करना। आज देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी ज़मीन ये अल्लाह की मदद है, मेहनत तो इन लोगों ने बहुत किया, ये पूरा छपरा उड़ गया था, दिखाया इन्होंने मेरे को, पानी दिखाया मेरे को, मगर वाकई इनकी मेहनत और अल्लाह की मदद आ गई कि इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है कि इतना पानी और इतना सूखी ज़मीन हो जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इसको मुमकिन कर दिया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मदद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर किसी को डिक्लेयर करना है तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रायपुर के बड़ी खुशी की बात है कि रायपुर के मेमन, हम फख्र कर सकते हैं, हमारा मेमन जो है रायपुर का मेयर है, हमारे गरियादर के मेयर यहाँ पर मौजूद है, सोहेल भाई यहाँ पर मौजूद है, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्लाह की मेहरबानी से सब साहिब माल है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक अकड़ो लिखा है ना, अकड़ो रूम, एक रूम हमारे पास शरीफ भाई मेमन 10 लाख रुपया एक रूम, इलियास भाई एक रूम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाबा भाई सुपारी वाले अफजल अपने ये परवेज भाई आया है 10 लाख रुपए का एक रूम। बियोगिंजो भाई शरीफ भाई का बताया, शरीफ भाई एक रूम 10 लाख रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 50-50 हज़ार रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह किसका है, मेमन अब्दुल मजीद जकरिया बीबा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एक ओछा ही मजीद भाई अल्लाह जो करम है बहुत अच्छा ही नहीं आइए सजी फैमिली जो हले 50 हज़ार रुपया लिखा है इंशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह जजाए खैर दिया है। हाँ सोहेल $50,000 रुपया, मेमन अब्दुल मजीद जकरिया, वाह माशाल्लाह। देखो जैसा बोला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चेक उन्होंने दे दिया ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से 1 लाख रुपया। हमारे हमेशा अल्लाह का करम है कि हमको ताउन स्कूल जो चल रही है जलगांव में, उसके में भी ताउन देते हैं। हुसैन जकरिया बीबा जो जलगांव के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। ये पैसा आपका जो है बहुत खर्च किए होंगे आप लोगों ने, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हर जगह दिए, मस्जिदें बनाए होंगे, मदरसे बनाए होंगे, मगर ये भी समझिए कि आप मस्जिद से कम नहीं है ये इंशाअल्लाह।
آپ کو اس کا بھی اجر ویسے ہی ملے گا انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسجد آپ مت بناؤ, مگر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے اس سے انشاءاللہ. یہ بھی ادارہ جو ہے ایسے لوگ نکلیں گے یہاں سے پڑھ لکھ کر کے, اور وہ کمائیں گے اور مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. یہاں سے شروعات یہاں سے ہوگی انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں. اور یہاں اپنے سہیل اندور پانی دے دو نا, پانی. فیصل بھائی سپیڑی والا اندور, فیصل بھائی سپیڑی والا اندور, ایک کمرہ 10 لاکھ روپے کا. کل وہ آنا چاہتے تھے بہت, مگر معذرت کہاں ہیں ہمارے. انہوں نے ایک کمرہ انہوں نے بھی لکھایا ہے. آئیں جو کرو چاہتا ہے اس بھگڑو روم. فیصل بھائی اندور, ہاں میں نے لکھا ایک کمرہ 10 لاکھ روپے کا. تو یہ ہم لوگوں کو لگ بھگ 6 کمرے الحمدللہ مل چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نام ہم نہیں دیں گے, ویسے بھی 3-4 ہیں. 50-50 ہزار روپے کی بھی کافی ہے الحمدللہ. ابھی آپ لوگ اگر چاہتے ہیں, بولو ساجد بھائی لیانی, ساجد بھائی مکانی, جور سے متھے ابھاری ہو نا. اکڑو سے ساجد بھائی مکانی, اکڑو بھائی ساجد بھائی علیانی بے, ساجد بھائی علیانی بو روم 50-50 ہزار روپے کا شیئر, 2 شیئر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ ارادہ کر لو. وہاں بھی میں چانس دوں گا میری اسپیچ میں انشاءاللہ. فیصل بھائی واحد نا دبئی کے ہمارے دوست ہیں, آپ سب پہچانتے ہوں گے. 1 منٹ کی ملاقات ہوئی ایک شادی میں, تو میں نے ان کو بتایا کہ کالج کی اوپننگ میں آپ کو آنا ہے. تو بولا اقبال بھائی میں آ نہیں پاؤں گا, مگر مجھ سے کیا چاہیے. میں نے بتایا اس کو کہ ایک کمرہ اگر آپ دے دو, کچھی مہمان ہے, ایک کمرہ اگر آپ دے دو 10 لاکھ روپے کا. تو بولے کوئی بات نہیں اقبال بھائی لکھ لو. تو الحمدللہ مجھے اپنے پانی پی لو اقبال بھائی, پانی. ابراہیم بھائی گیٹا ایک روم بنگلور. پانی بیٹھ کے بولو نا. اللہ جزائے خیر دے. اور آپ لوگوں کے اوپر ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے آپ کو انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں افضل بھائی کہ جلدی سے جلدی اس کی پرمیشن کے لیے ہمارے یہاں پر ہیں افضل بھائی بھی ہیں ہمارے, بہت سارے نظام الدین رائن اور یہ سب پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں. اور ہمارے اور کیا نام ان کا, جو 2-3 بار میرے کو بولے کہ میں پرمیشن کے لیے 1-2 کو دلایا بھی ہے. کدھر کہاں گئے اپنے دلاور چوگلے, تو وہ بھی انہوں نے بولا ہے کہ اقبال بھائی کوئی تکلیف نہیں ہوگی پرمیشن کے لیے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر کس طریقے کی کالج بنانی ہے, وہ آپ فیصلہ کیجئے کہ جو ضرورت ہو ان بچیوں کو, جو ترقی کر سکے, آگے بڑھ سکے, ان کو ہنر بھی مل سکے اور اچھا مقام حاصل کر سکے. ایسا انشاءاللہ جلدی سے جلدی اس کا کام ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. بس دعا کرو کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اور اللہ کا رسول کا میں واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نامنا یا کوئی اس کی خواہش کہ میرا نام ہو جائے کہ اقبال بھائی نے بنایا. اقبال بھائی نے نہیں بنایا, میری قوم نے بنایا ہے. یہ ساری قوم کی مدد سے یہ بنے گا. اقبال میں جیسا آج افضل بھائی نے کہا کہ یہ میرا زمین نہیں ہے, یہ جماعت کی ہے, تو میں بھی فخر سے کہوں گا کہ میں نے نہیں بنایا, میری جماعت نے بنایا, میری قوم نے بنایا ہے. میری قوم کے علاوہ نون میمن نے بھی بنایا, اس کے اندر حصہ ہے. اس میں غریب کا بھی حصہ ہے جو 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپے کے بھی اسکیم ہم نے نکالا ہے. PR کوڈ اس کے اندر ہے, آپ کو میمن ٹائمز کی بک کے اندر فرنٹ پیج کے اندر ابھی آپ ڈال سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. شروعات کیجیے آپ الحمدللہ, اور ارادہ کیجیے انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جتنا ہو سکے گا. رضیہ چشمہ والا ماشاءاللہ 2 شعر انہوں نے ابھی انیشیل لکھا ہے, آگے انشاءاللہ ارادہ اور ہوگا انشاءاللہ. سلیم بھائی مرچنٹ الحمدللہ 1 شعر 50,000 روپے کا. اور جبیر بھائی ہمارے تھارادی مہمان ہیں, ہمارے دوست ہیں. میں گیا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا, 2-3 اوپننگ میرے ہاتھ سے کروائی. آپ الحمدللہ وہاں بہت اچھے ادارے بن گئے, ابھی خود ہی بتائیں گے آپ کو وہ
हरादी मेमन है वो कुछ ऑफर दिए, मैं बोला आप अपने मुंह से ही यहाँ पर ऑफर देना। वो ज़्यादा बरकती आदमी है, बहुत हाफिज भी है, मेरे ख्याल से आलिम भी हैं। तो आइए जुबैर भाई, बहुत अल्लाह जजाए खैर दे, तो आपको जजाए खैर दे, बस शुक्रिया जजाकल्लाह। ये मैं आपको सौंपता हूँ। अफजल भाई का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, कि जो आज जो मुझे हिम्मत दी है उनके वजह से आई, अफजल भाई की वजह से और अफरोज भाई की वजह से। अल्लाह ताला जजाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे तो हमारे प्रमुख साहिब हाजी इकबाल भाई ऑफिसर साहब ने सब कुछ तो बता दिया हुआ है, आगे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे वहाँ 1 से 10 की स्कूल अभी चल रही है और नॉन ग्रांटेबल है, और मदरसा भी चल रहा है, और हमारे पास 9 एकड़ जगह है, यानी कि 11 बीघा जगह है। उसके अंदर आप लोग सबका साथ सहकार होगा, और हमारे हाजी साहब इकबाल भाई ऑफिसर और फेडरेशन का साथ सहकार हो, तो हम वहाँ पर भी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बना सकते हैं। उतनी जगह भी अपने पास हैं, 9 एकड़ जगह है, 4 लाख जैसी जगह हो रही है, हम डोनेट करने के लिए दिए। गुजरात में है, बनासकांठा थराद में। मुस्लिम मेजॉरिटी हमारे वहाँ 2000 मकान आते हैं टोटल। दिल्ली में तो बहुत सारे होंगे, मगर हमारे गांव में 2000 मकान आते हैं। नहीं, मुस्लिम मेमन गुजराती बोली है। मैं ये जगह अगर फेडरेशन की तरफ से है तो मैं जगह भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आज बनाने की जिम्मेदारी फेडरेशन की है, तो मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। टोटल 9 एकड़ जगह है, उसकी अभी कीमत 20 करोड़ रुपया जैसी है। चलो, मैं जो है अब इसको ज़्यादा, क्योंकि अभी हमको पहुंचना है, खाना भी खाना है, और प्रोग्राम 3:30 तक, और नमाज भी लोग पढ़ेंगे, खाना भी खाएंगे, इसलिए अब इसको ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते। दुआ भी करना है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल ऑफिसर साहब की तरफ से ये शेर कहूँगा कि दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है। आज के जो हालात हैं और जिन हालात में दिल शिकस्ता है हमारा, और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है, और हमारी जागती आंखों में कोई ख्वाब तो है। खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप तमाम ने तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके, ऐसे ऐसे लोग जो प्लेन से सफ़र करते हैं, जो कभी ट्रेन से सफ़र नहीं करते, हमारी दावत पर अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और जो है हमारे लिए यहाँ आए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र अजीम अता करेगा, इसलिए कि आपने कौम की बच्चों की तालीम को सामने रखकर अपनी कुर्बानी दी और आप यहाँ आए। इसलिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है दुआ फरमाएं और इस प्रोग्राम का अख्तिताम। उनका प्रोग्राम था, रात 11:30 बजे तक हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गया, वो ना आ सके। उनकी दुआएं हमेशा ऑल इंडिया मेमन जमात की तरफ रही है। हर साल हज हाउस में वो तशरीफ लाते हैं, वो दिल की गहराई से आपकी जमात को याद करते हैं, उनकी दुआएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आले रसूल की दुआएं आपकी जमात के साथ है, इंशाअल्लाह ताला ये जमात कामयाब होगी। अब दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार करीमा का सज़ा बंदा या आलमीन, तेरे एक बंदे इस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। मेरे मौला इस ज़मीन पे जो कॉलेज तामीर होने जा रहा है, अपने फजल करम से उन्हें पाए तकमील तक पहुँचा दे। मेरे मौला इस कार्य खैर में जिन्होंने जिस तरह से हिस्सा लिया है, दामे दरमे कदमे सुखने रकम से, कीमत से, वक्त से, मेहनत से, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उन्हें दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फरमा, और इस कार्य खैर को सदक़े जारिया अता फरमा। मेरे मौला आखिरत में भी जज़ा अता फरमा और दुनिया के अंदर भी जज़ा अता फरमा, और इस कार्य खैर के हिस्सा लेने वाले को कारोबार में, रोजी रोजगार में तरक्की और बरकत अता फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा। हमारी दुआ को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाह ताला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम।
الأمر إليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.